और आप बात करते हैं बालासोर ट्रेन हादसे की। बालासोर में हादसे वाली ट्रेन पर चल पड़ी है, लेकिन राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। विरोधी दल कह रहे हैं कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आखिर 288 लोगों की जान का सवाल है। इस पूरे मामले में तूल पकड़ा गया है जब राहुल गांधी ने अमेरिका में ट्रेन हादसे का जिक्र किया और कांग्रेसी सरकार में रेल मंत्रियों को नैतिकता की दुहाई दी। अमेरिका में पीएम मोदी पर जुबानी हमले करने की धुन में राहुल गांधी ये भूल गए कि बालासोर के जिस रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार के शाम हादसा हुआ था, उस पर रविवार रात तक रेल यातायात बहाल कर लिया गया। मरम्मत के काम में जुटे रेल मंत्री और 1000 से ज्यादा कर्मयोगियों ने 51 घंटे में ही अपना टास्क पूरा कर लिया। रविवार रात जब पहली ट्रेन चली, तब रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव प्लेटफॉर्म पर हाथ जोड़े प्रार्थना करते देखे गए। हादसा इतना भयावह था कि दौरे पर गए रेल मंत्री रो पड़े। इस वेदना के साथ ही पिछले 3 दिनों से वहीं डटे हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के साथ ट्रेनें सुचारू रूप से चलें, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि अमेरिका से रेल मंत्री पर वार कर रहे हैं, इस्तीफे का जाल बुन रहे हैं। A train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. वैसे राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घायल पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील भी की, लेकिन इस्तीफे की बात कांग्रेस देश से लेकर विदेश तक कर रही है। घटना घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं। वैसे इस्तीफे की मांग पर अश्वनी वैष्णव पहले ही जवाब दे चुके हैं कि वो यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। हादसे की सीबीआई जांच होगी, इसके बाद जवाबदेही तय होगी, क्योंकि घटना शुरुआती तौर पर ट्रैक से छेड़छाड़ की नजर आती है। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। लेकिन विपक्ष ये भूल रहा है कि किसी हादसे की जवाबदेही तय की जाने की एक प्रक्रिया होती है। रेल मंत्री के इस्तीफा देने से क्या दोषियों को सजा मिल जाएगी? और राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में रेल मंत्रियों की इस्तीफे की जो मिसाल दे रहे हैं, उसकी सच्चाई भी देख लीजिए। आजादी के बाद से ये 4 रेल मंत्री ही हैं जिन्होंने हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे दिए। इनमें सबसे पहले 1956 में लाल बहादुर शास्त्री, 1999 में नीतीश कुमार, साल 2000 में ममता बनर्जी, जिनका इस्तीफा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद मोदी सरकार में सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा इनका भी नामंजूर कर दिया गया था, लेकिन महीने भर में सुरेश प्रभु खुद ही पद से हट गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 4 रेल मंत्रियों में से 3 गैर कांग्रेसी हैं। ये बात तो जो राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस को इंतजार होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उस पर कांग्रेस सियासत कैसे करे। कांग्रेस ने तो पूरी लाशों की फोटो ट्वीट की, पूरे देश दुनिया ने जाना। ये घटना हुई, पूरे
दुनिया के लोगों ने शोक व्यक्त किया और कांग्रेस ने इस पर सियासत की। तो कांग्रेस शोक के समय में भी सियासत से बाज नहीं आती। राहुल गांधी अपनी रॉ में ये भी भूल गए कि सोशल मीडिया के दौर में उन्होंने कांग्रेस रेल मंत्रियों की नैतिक जिम्मेदारी का दंभ तो भर दिया। अब यहाँ उनसे ही सवालों की बौछार लग गई। ट्विटर यूजर्स राहुल से तीखे सवाल कर रहे हैं। जितेन गजारिया नाम के यूजर ने पूछा, किस नैतिक आधार की बात कर रहे हैं राहुल? 1962 की जंग के बाद ना तो नेहरू ने इस्तीफा दिया और न ही रक्षा मंत्री ने। एटीपी नाम की यूजर ने पूछा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में 3000 लोग मारे गए, क्या राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था? वहीं प्रीति गांधी नाम की यूजर ने पूछा कि राहुल के सामने ही सैम पित्रोदा राम मंदिर का मखौल उड़ा रहे थे, भगवान राम के प्रति राहुल की भक्ति कहां गई? जो सैम पित्रोदा को रोकना ठीक नहीं समझा। इस्तीफे की मांग कर राहुल अपने जाल में ही फंस गए। विदेशों में देश की शिकायत करने का आरोप लगा सो अलग। रेल हादसे के असली कसूरवारों की जब पहचान होगी तब एनडीए राहुल से पूछेगा, अब इस्तीफा किसका बनता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये तो बात हुई आरोप प्रत्यारोप के दौर की, लेकिन अब बात करते हैं बालासोर ट्रेन हादसे की और उससे जुड़ी हुई जांच की। हादसा शुक्रवार की शाम 7 बजे हुआ था। उससे ठीक 51 घंटे बाद हादसे वाली ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस पूरे मामले के बाद रेल मंत्री बालासोर में डटे रहे। कुछ अंदेशा हादसे को लेकर भी सामने आया है, उसकी जांच चल रही है। दावा है कि अगले कुछ दिनों में हादसे के असली गुनाहगारों का पता भी लगा लिया जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए। हादसों का खौफ होता ही ऐसा है। इस ट्रेन के जरिए पटरी पर जिंदगी लौट रही थी, तब प्रार्थना में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के हाथ जुड़ गए, आंखें नम हो गई। ट्रेन धीमी रफ्तार ही सही उन पटरियों से गुजर रही थी जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। 288 जाने गई थी और 1000 लोग के करीब जख्मी हुए थे। उसी ट्रैक से देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत गुजरी तो हताहतों को श्रद्धांजलि में इस ट्रेन की भी स्पीड कम रखी गई थी। ये सब कुछ मुमकिन हो रहा था रेलवे, सेना और एनडीआरएफ के 1000 से ज्यादा लोगों की दिन रात मेहनत की बदौलत। बालासोर से थोड़ी दूरी पर यह बाहानागा रेलवे स्टेशन है, जहां मरम्मत के साथ ये जांच भी हो रही है कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस उस लूप लाइन में कैसे चली गई जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पे जो है आप देख सकते हैं परिचालन जो है शुरू हो गया और इसको लेकर जो है अभी भी जो रेल ट्रैक है उसकी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कर्मी हैं लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मशीन के द्वारा, जैसे एक आदमी अगर किसी की को चोट लग जाता है तो डॉक्टर उन्हें अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरह से ये कह सकते हैं कि जो ट्रैक है उसका ये अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। इस मशीन के द्वारा जो है पूरी ट्रैक जो ऊपर से सही नजर आती है, लेकिन ट्रैक के अंदर के जो खराबियाँ हैं हादसे के बाद जो अंदर में ट्रैक के अंदर जो खराबियां आई हुई उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है इस मशीन के द्वारा, ताकि ट्रैक के अंदर अगर किसी भी तरह का डिफॉल्ट हो गया हो तो उसको जो है इस मशीन के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त की जाए। उसके लिए रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ का अंदेशा खुद रेल मंत्री जता चुके हैं, क्योंकि शुरुआती जांच में यह साफ हो चुका था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के ट्रैक का सिग्नल ग्रीन था। ट्रेन की रफ्तार भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। तो सवाल उठता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस आउटर पर आते ही लूप लाइन जहां मालगाड़ी को शंट किया गया था उस पर कैसे चली गई? पूरे हादसे का सच इसी सवाल के जवाब में छिपा है। फिलहाल एसआरटी मशीन से इसी बात की तफ्तीश की जा रही है। बहानागा बाजार
रेल हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो है जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद जो है तेज है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेनों का परिचालन जो है अप और डाउन दोनों लाइन पर जो है फिर से जो है शुरू हो गया है। और लगातार जो है रेलवे के जो कर्मी हैं वो दिन रात इसमें मुहिम में लगे हुए हैं कि जो ट्रेनों का जो परिचालन है उसको किस तरह से सामान्य किया जाए। आप देख सकते हैं कि अप और डाउन दोनों जो ट्रैक है वो फिर से चालू हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सिग्नल की तो अभी जो है सिग्नल के का जो काम है वो चल रहा है। और अब इससे आगे की जांच की कमान सीबीआई की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम संभालेगी। रेल मंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है। सीबीआई की जांच से ये सामने आएगा इतने भीषण हादसे के लिए जवाबदेह कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया व्यूज। तो वहीं बालासोर में हादसे वाली जगह को ठीक कर लिया गया है। हावड़ा चेन्नई मेल लाइन फिर से शुरू हो गई है। इस पूरी मेल लाइन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। ट्रेन हादसे के बाद पटरी को बहुत अधिक नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से हावड़ा से लेकर चेन्नई तक का जो अपनी मेन लाइन है वो बाधित हुआ था। ट्रेनें ठहर गई थी, आम जिंदगी ठहर सी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से वो पटरी ठीक किया गया है। जिस तरीके से कोशिश रेलवे की तरफ से, आर्मी की तरफ से और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ था, हैवी मशीनरी को डिप्लॉय किया गया था क्योंकि जल्द से जल्द इस लाइन को ठीक किया जा सके। और ठीक होने के बाद सबसे पहले एक मालगाड़ी को गुजारा गया, उसके बाद अभी आप देखिए पैसेंजर ट्रेन को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये पहली तस्वीर, पहली ट्रेन जो हादसे के बाद जो यहाँ से गुजर रही है, इस बात के संकेत हैं कि पटरी को पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है। सुचारू रूप से जब क्लियरेंस मिलता है तो पहले मालगाड़ी को भेजा जाता है, उसके बाद किसी ट्रेन को यहाँ से गुजारा जाता है। इस तरीके से ये यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। अब जो नॉर्मल सी एक तरह से धीरे धीरे लाने की कोशिश हो रही है। बाकी ज़िंदगी जो गुजरी है, जिन लोगों की यहाँ ट्रेन हादसे में, कोरोमंडल ट्रेन हादसे में गंवाई है, उन लोगों के साथ अब उन लोगों को रेलवे की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है, पीएमओ की तरफ से मुआवजा जा रहा है और साथ में जिस राज्य का है उस राज्य के तरफ से भी उसे मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर उनके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से जो पटरी से बेपटरी हो गई थी, आम जिंदगी ठहर सी गई थी, क्योंकि रेलवे भारत के लिए लाइफलाइन के रूप में देखा जाता है और वो लाइफलाइन एक बार फिर से शुरू होता हुआ। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालासोर। वहीं बालासोर में रेल हादसे वाली जगह से वंदे भारत ट्रेन भी गुजरी है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। रेल हादसे के बाद एक बार पटरी फिर से नॉर्मल सी की तरफ, आम जिंदगी नॉर्मल सी की तरफ बढ़ता हुआ। देखिए जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अभी तक पहले हमने देखा, सबसे पहले यहाँ से मालगाड़ी गुजराई गई थी, उसके पैसेंजर ट्रेन को यहाँ से पास कराया गया था और अब तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। इस जगह पर, ठीक इसी जगह पर दुर्घटना घटी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच जो एक्सीडेंट हुआ था। और तीसरी शालीमार एक्सप्रेस यशवंतपुर हावड़ा, ये जो ट्रेन थी, इन तीनों ट्रेन के कोलिजन की वजह से भारी संख्या में 288 अभी तक जो आंकड़े हैं उतने लोगों की जान गई और साथ में हज़ारों लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। इन सब के जो घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। मरने वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया, जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश है ये। लेकिन मिलाकर क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है और एक बार फिर से पटरी यहाँ सुचारू रूप से चालू हो चुका है और यहाँ से ट्रेनें गुजर रही है। लेकिन एक बात देखने वाली है, एक बात ये है कि अभी जो स्पीड का लेवल है यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों में कंट्रोल रखा गया है, ताकि अभी जैसे कि रेल मंत्री भी कह रहे थे कि यहाँ पूरी तरीके से नॉर्मलिटी की नहीं हम अभी क्लियर करेंगे, लेकिन हाँ ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और उसी का एक बानगी आपने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को भी यहाँ से गुजरते हुए अपने इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने इंडिया न्यूज बालासोर। वहीं बालासोर रेलवे स्टेशन हादसे के बाद हमारे सहयोगी मनोहर किसी ने स्टेशन मास्टर इंचार्ज से भी बात की और कई चीजों को समझने की कोशिश की। आप देखिए। बालासोर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर जी, ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ से वो ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजरी थी ना, यहाँ से ये हम बता दें ना, कितने बजे ये बता दें, ट्रेन कितने बजे गुजरी थी यहाँ से बालासोर से नाइट टाइम से गुजर गई और वहाँ रेल हुई थी। आपने बोला है कि ट्रेन रेल हुई, तो इस तरह से
SK जेना जो बालासोर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं, इन्होंने बोला कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन वो यहाँ से राइट टाइम पर गुजरी और यहाँ से जो घटना स्थल है यानी 25 से 26 किलोमीटर है और जो बालानगा रेलवे स्टेशन है यहाँ से दूरी है और जो आखिरी स्टॉपेज जो था कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो इसी बालासोर रेलवे स्टेशन से था। और क्या घटना घटी 25 किलोमीटर के दौरान, क्या स्थिति वहां पर भागानगा पे रही, इसे लेकर के जांच इंक्वायरी गठित कर दी है रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। CBI